नीतीश कुमार पहले से कहते रहे टाइम वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, जल्दी सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। और हाल फिलहाल का उनका बयान कहता है कि समय पर सब निश्चित हो जाएगा, सब तय हो जाएगा। और मैं आपसे पूछती हूं व्यक्तिगत तौर पर, आधी से ज्यादा जनवरी चली गई, हो जाना चाहिए था क्या अभी तक? चिंता का विषय है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हमें चिंतित होना चाहिए। देखिए, साझा ऐलान हो सकता है समय पर हो, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया एक नतीजे पर पहुंचने के पहले के कई जो वर्चुअल मीटिंग्स या जो हम लोगों की बैठकें हो रही हैं कांग्रेस की अलायंस कमेटी के साथ, या अलग अलग राज्यों में जो इस कार्य के लिए प्रमुख दलों के नेता हैं, उनके बीच अनौपचारिक बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। और मैं ये कह सकता हूं कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए, है क्या, देश को कहीं ना कहीं छोटा सा बस ये उम्मीद है कि आप मेरा कि बिहार तो सबसे आसान स्टेट था। नीतीश कुमार शिल्पकार हैं इस गठबंधन के, ये पहले से तय था 17-17 या 16-16 बचेंगी, या तो 8 सीटें या 6 सीटें। व्हाई इट इज गेटिंग लेट इन बिहार? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत निराश होने की जरूरत है। इसलिए कि बिहार की 40 सीटों पर हम जब आएंगे पूरी तैयारी के साथ और हमारे साझा ऐलान के साथ, हम विजयी उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। जो बिहार के हालात हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक आध सीट भी अगर मिल जाए तो ये चमत्कार होगा। देखिए, ये फैसलों का राज्य है। नीतीश कुमार जी ने कल जो कैबिनेट के जरिए एक बड़ा फैसला लिया, 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। इसके पहले जातीय जनगणना, जो जातीय सर्वे आप कह सकते हैं, सर्वे के आधार पर जो निष्कर्ष थे, उसी समय कहा गया था कि ये हम करेंगे। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति, राशि की स्वीकृति भी हो गई। और इसके साथ आरक्षण एक बड़ा सवाल है। आरक्षण पर बिहार सरकार का जो फैसला है वो भी बेहद अहम है। एक तरफ जनता के बीच हम जा रहे हैं और लगातार जो 20 वर्षों की जो हमारी उपलब्धियां हैं, एक ठोस जमीन, एक करिश्माई नेता, बिहार के गठबंधन के पास वो सब कुछ है जो इनके छल प्रपंच और धोखे का जबरदस्त केवल मुकाबला नहीं करेगा, इन्हें पूरी तरह से हम नेस्तनाबूद कर पाएंगे। और जहां तक देश के बाकी राज्यों में, उद्धव जी ठीक है, वर्चुअल मीटिंग में कुछ नेता नहीं गए, लेकिन लगातार जो उन राज्यों में जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर, सीटों के शेयरिंग को लेकर के जो भी बातें हो रही हैं, वो लगातार प्रगति है उसमें। लेकिन राजीव जी, इसी डिबेट में एक बात को समझना होगा, देखिए, आप कई बार ये मान चुके हैं कि भाई जिस गठबंधन का संयोजक होगा वो ज्यादा बेहतर आगे बढ़ेगा। तो कुछ फैसलों में गठबंधन को डेंट पहुंच रहा है देरी होने से, ये तो साफ है। नहीं, मैंने कभी कन्वेनर को लेकर के अपनी कोई राय नहीं दी है। देखिए, ये आप आर्काइव में सब कुछ उपलब्ध होगा। और चूंकि नीतीश कुमार जी ने बार बार खुद नकारा था, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ राजीव पार्टी की ओर से नीतीश कुमार बने या कोई और बने, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि गठबंधन के अगर जो पद खाली हैं, संयोजक जैसे, अध्यक्ष जैसे, तो ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ आप आगे बढ़ते। देखिए, अब तो स्ट्रक्चर जो भी है, वो मुझे लगता है जो लोग कुछ वर्चुअल मीटिंग्स में नहीं थे, उनकी सहमति के बाद स्ट्रक्चर के कुछ पदों का ऐलान हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कमेटी, कई सब कमिटीज पहले से बने हुए हैं, उनकी अनौपचारिक बातचीत हो रही है। अब देखिए, एक बड़ा मसला क्या है। देखिए, कांग्रेस, ये समझना होगा कि ये चुनाव 2019 का चुनाव नहीं है। 2019 के आंकड़ों के आधार पर 2024 की जो तस्वीर है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। 2024 में 10 साल जो सरकार रही है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, आप कहेंगे नहीं, कई राज्यों में तो प्रो इनकम्बेंसी का फायदा उनको हुआ, कई राज्यों में उन्होंने नहीं, हमारे राज्य में तो नीतीश कुमार जी लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और जिस गठबंधन के नेता रहे, उस गठबंधन को जनता ने चुना। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इन 10 वर्षों में जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है, नीतीश कुमार जी ने अगर कोई लक्ष्य रखा
तो वो फैसलों से उसकी पुष्टि की। नरेंद्र मोदी जी केवल वायदे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। एक तरफ जो नौकरियों का सवाल, चूंकि इतनी बार हम लोग दोहरा चुके हैं, लेकिन बिहार ने तो करके दिखाया। 5 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार के अवसर बिहार ने दे दिए और अब लगातार नियुक्तियां जारी हैं। नहीं तो सीट शेयरिंग पर तो भी हमारा जल्द ये बढ़ना कहना है होगा कि ना इस दिशा राजीव जी। में प्रधानमंत्री जी सीट मंदिर शेयरिंग पर बढ़ना, फिर ये पेच बढ़ फंस रहे हैं जाना हम लोग। बार बार, और सबसे आसान राज्य बार बार कहते थे आप ही के जेडीयू के सारे प्रवक्ता डिबेट्स में। देखिए, हमारे ऊपर तो मीडिया की कड़ी निगाह है, नहीं शाजिया जी पर और भी ठीक सब है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है इसमें सबकी दिलचस्पी है, सबकी दिलचस्पी है। लेकिन कभी इनसे पूछना चाहिए। चिराग पासवान जी के बयान से शुरुआत आपने की। चिराग पासवान क्या मान गए हैं? चिराग उनका चिराग जलेगा या पशुपति जी वहां अपना भाग्य आजमाएंगे? पहले वही से शुरू